हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें क्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है एक्स वाई जेड में रहता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आर थीटा और फाई में। सम सब्स्टिट्यूशन, इसमें एक्स वाई जेड को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, डी एक्स डी वाई डी जेड को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। ये प्रॉब्लम जो भी रहेगा वो एक्स वाई जेड में रहेगा और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर थीटा और फाई में। अगर आपने 11th 12th में पढ़े होंगे तो वहां पे दिखाऊंगा आपको क्या क्वेश्चन को रिड्यूस करने के लिए हम पैरामीटर यूज करते हैं। अगर आप सर्कल रहता तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा था, वो तो 2D था। अब ये आ गया 3D, यानी स्पीयर है, ये सर्कल नहीं है स्पीयर है। तो यहाँ पे तीन सब्स्टिट्यूशन है। कौन से? ट्रांसफॉर्मेशन टू स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे, एक्स को कन्वर्ट करना पड़ता आर साइन थीटा कॉस फाई में, वाई को कन्वर्ट करना पड़ता। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हर प्रॉब्लम में यही यूज होगा। तो ये जो यहाँ तक के प्रोसीजर तो याद कर लेना आपने। x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली एक्स वाई जेड में प्रॉब्लम था, आर थीटा और फाई में कन्वर्ट कर रहे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है ना, ये 3D है इसलिए एक्स वाई और जेड आ रहा। 3D बोल तो सर समझा नहीं मेरे को। अरे भैया ये वॉल्यूम वाला प्रॉब्लम है, ये स्पीयर है, ये सर्कल होता तो एक्स और वाई रहता। और आपको याद है सर्कल का सब्स्टिट्यूशन क्या रहता, बोला आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रहता। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 2D में था, अब ये 3D में क्या आया, ये सब आएगा। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, ये याद हो ना। जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर में लिखेंगे आप आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हमेशा प्रॉब्लम में यूज होगा, आपको याद करना पड़ेगा इतना। फिर वहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब ये बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर आर स्क्वायर क्यों, ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम तो प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर रहे हैं आर थीटा और फाई में। तो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रखेंगे जब आप प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो ये याद करने वाला है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या रहता, इसमें लिमिट का कंफ्यूजन रहता। तो कंफ्यूजन वो दूर करने के लिए मैंने नोट बना लिया, तीनों नोट। ये तीनों नोट याद होना आपको। अब ये तीन में से दो नोट के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मीन्स कौन से, एक तो पहले वाले के आते हैं और इसके आते हैं, ठीक है ना, थर्ड वाले के। सेकंड के सर, सेकंड का एक भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर हेमिस्फीयर बोला तो ये होना। अगर बाय चांस अगर पूछा तो आपको ये लिमिट याद होना, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या है, अगर क्वेश्चन में बोला फॉर कंप्लीट स्फीयर, क्या बोला उसने क्वेश्चन में, फॉर कंप्लीट स्फीयर, तो थीटा इज इक्वल टू 0 से पाए, थीटा इज इक्वल फाई इज इक्वल टू 0 से 2 पाए, और आर इज इक्वल टू 0 टू ए, ठीक है, फॉर कंप्लीट स्फीयर। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ थ्रू आउट द स्फीयर। अगर उसने बोला थ्रू आउट द स्फीयर, इसका भी मतलब वही होता, थ्रू आउट द स्फीयर। ये अगर ये बोला उसने, ठीक है, या स्फीयर बिटवीन और ओवर द स्फीयर, ऐसा भी बोला अगर उसने, ओवर द स्फीयर, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं। तो आपको पहला केस यूज करना पड़ेगा, थीटा का 0 से पाई आएगा, फाई का 0 से 2 पाई आएगा, और आर का 0 से ए आएगा, वेयर ए इज द रेडियस। अब अगर रेडियस 1 देवा रहेगा तो आपको 0 से 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रेडियस इन्फिनिटी देवा रहेगा तो 0 से इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आर का, ए का वैल्यू, ठीक है। तो ये दो वर्ड ध्यान में रखना, फॉर कंप्लीट स्पीयर बोला या थ्रू आउट द स्पीयर बोला या ओवर द स्पीयर बोला, तो आपको ये लिमिट यूज करना पड़ेगा। तो अगर टोटल इसके 6 प्रॉब्लम है, 6 में से 2 क्वेश्चन इस पर है और 4 क्वेश्चन इस पर है, तो याद करने का टेंशन नहीं लिमिट का, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन, पहले हम 2 क्वेश्चन ये वाले लेंगे फिर ये वाले प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है बेटा। फिर आता है फॉर हेमी स्पीयर, तो थीटा का 0 से पाए, फाई का 0 से पाए, और आर इज इक्वल टू 0 टू ए आएगा, ठीक है, ये लिमिट्स आएगा। आप इस तरह ही पढ़ सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, फाई इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। फॉर पॉजिटिव ऑक्टेन ऑफ द स्पीयर, अब ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन 90% चांसेस है आने के। फॉर पॉजिटिव ऑक्टेन ऑफ स्पीयर, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेन भी बोल सकता, फर्स्ट ऑक्टेन बोला तो ये थर्ड वाला केस यूज होगा। अब इसमें तो याद कर लेना, थीटा का 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय, फाई का भी 0 से पाई बाय 2, और आर का 0 से ए आता, ये आ जाएगा, ये याद कर लेना।
हम लोग किस तरह याद करते थे, जैसे उन्हें पॉजिटिव ऑक्टेन बोला 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, दो इंटीग्रेशन में, और एक वाले में 0 से a आ जाएगा। हम ऐसे याद करें क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो दो का लिमिट तो सेम ही रहता, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, और ये r वाला 0 से a रहेगा, वेयर a इज द रेडियस, वेयर a इज द रेडियस। अब कंफ्यूजन मत होना, अब देखो टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 6 में से 2 क्वेश्चन किसके आ रहे, कंप्लीट स्फीयर के आ रहे, और 4 क्वेश्चन किसके आ रहे, इसके आ रहे। अब इसमें क्वेश्चन में मेंशन करता हो फॉर कंप्लीट स्फीयर, फॉर पॉजिटिव ऑक्टेन बोलता, या फर्स्ट ऑक्टेन बोलता, या अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप उसको थर्ड केस से सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला उसने इवैल्यूएट, बस इतना ही बोला उसने, अब बोला नहीं कन्वर्ट करो पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आप ये वो थर्ड वाला केस अप्लाई करेंगे। तो जहां आपको ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा केस या मेंशन नहीं करा क्वेश्चन में कौन से केस से सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हम लोग ये थर्ड केस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिमिट याद होना, सबसे पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन याद होना, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा साइन फाइव, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, dx dy dz इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये ऐसा याद होना। फिर उन्होंने बोला फॉर पॉजिटिव फॉर कंप्लीट स्फीयर, तो थीटा का 0 से पाई और फाई का 0 से 2 पाई और r इज इक्वल टू 0 से a, ये इस तरह आपको याद होना, ठीक है। और थर्ड ऑक्टेन का क्या है, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, 0 से a, इस तरह। आप बोलेंगे सर पाई बाय 2 क्या का, थीटा का भी 0 से पाई बाय 2, फाई का भी 0 से पाई बाय 2, तो आपको याद होना ये लेवल का, अगर आपको याद है तो 90% प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन एक पेपर में आता ही आता है 101%, ये टॉपिक पर फिक्स क्वेश्चन है। तो ये अगर वो कोई बच्चे को इंटीग्रेशन डिफिकल्ट जा रहा तो वो सिर्फ ये 6 क्वेश्चन कर लो, अगर जिनको सिर्फ पास होना है उसके लिए, तो ये पास होने के लिए 6 क्वेश्चन काफी है, ताकि एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। टोटल इसके अंदर 4 टॉपिक है, हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन पूछता है, तो अब ये सबसे इजी क्वेश्चन है अगर इंटीग्रेशन के अंदर, ट्रिपल इंटीग्रेशन में, तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रॉब्लम लेंगे, ये सब याद हो जाना आपको। अब इसके प्रॉब्लम लेंगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी पहला केस थ्रू आउट द वॉल्यूम, फर्स्ट केस, ठीक है, ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ऐसा क्वेश्चन दिखा तो डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन लिखना, फिर इसको लिखना टू कन्वर्ट पोलार कोऑर्डिनेट, पीसी का मतलब होता है पोलार कोऑर्डिनेट्स, लिख लिए। फिर ये याद है आपको, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये तो कंपलसरी है। देन dx dy dz इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ये याद होना आपको, हाँ ये रटा हुआ होना सब, ये सब याद होना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले लिमिट, अब लिमिट कौन सी लेंगे, तो लिमिट मैंने आपको बोला थ्रू आउट द वॉल्यूम बोला, या ओवर द वॉल्यूम स्पीयर बोला, या फॉर कंप्लीट बोला, तो आपके लिए लिमिट्स कौन सा आएगा, फॉर कंप्लीट स्पीयर वाला लिमिट्स, कौन सा, फॉर कंप्लीट स्पीयर, क्या था उसका लिमिट, थीटा का वैल्यू 0 से पाई, पाई का वैल्यू 0 से 2 पाई, अरे सर याद हो गया आपको, हाँ, और आर का वैल्यू 0 टू ए बोले तो रेडियस, इस पर डिपेंड करता। अगर मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 होता, यानी स्फीयर का रेडियस अगर 1 होता, तो ये 0 से 1 आता, क्या आता है, 0 से 1 आता है। तो आप बोलेंगे ये इक्वेशन किसके काम की आ रही, तो ये रेडियस लेने के काम में आती है, ये जो आर का लिमिट लेने के काम में आती है ये, ठीक है ना। तो बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर लिख लो, नहीं है भैया, ये किसके लिए, ये स्फीयर का इक्वेशन है, तो यहाँ से आपका रेडियस मिलता। अगर कोई क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे हुआ है, तो आपको 0 से 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे समझ में आएगा। अब ये पूरे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करें, ये एक्स वाई जेड में था, किसमें कन्वर्ट करें आपने, आर थीटा और फाई में, तो देखो किस तरह कन्वर्ट करें। आपको ये लिखकर आ गया तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन से, ध्यान रखना। अब देखना यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आप खुद बोलेंगे सर इतना इजी प्रॉब्लम, यहाँ तक के तो आपको कन्वर्ट करके आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना मेरे दोस्तों, ये देखो, पहला लिमिट 0 से पाई, दूसरा लिमिट 0 से 2 पाई, तीसरा लिमिट 0 से a, ठीक है। अब क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे है, डी एक्स डी वाई डी जेड का वैल्यू रख दो सर, तो डी एक्स डी वाई डी जेड का वैल्यू ये सब है, क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा
d5। अरे क्या बात है सर। अब ये नीचे वाला देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिखे आपने, आर स्क्वायर। अरे सर आर स्क्वायर, हाँ ये पूरा चले जाएंगे, एक्स वाई जेड तो दिखेगा ही नहीं ना, पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ना आर थीटा फाइव में। सर ए स्क्वायर लिखो ना, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर थोड़ी लिख सकता। आपको क्वेश्चन काय में कन्वर्ट करे, आर में कन्वर्ट करे ना आप, आर थीटा और फाइव में, ए में थोड़ी, ए तो कांस्टेंट है। तो फिर सर ये किसके लिए काम में आएगा, ये आपका आर का लिमिट के लिए काम में आता। तो यहाँ से आपको रेडियस मिलता है, और रेडियस अगर वन होता तो वन, यहाँ पे ए है इसलिए जीरो से ए आया। अच्छा, हमेशा ये प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही लिखेंगे आप, ये ध्यान में रखना आपने, कंफ्यूजन नहीं होना रे भैया, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन में देवा है एक्स स्क्वायर, नहीं ये जो क्वेश्चन है ये लिमिट के लिए काम में आता है, ये जो स्फीयर देवा है इससे आपको लिमिट मिलती, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो हमने कन्वर्ट करे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हमेशा आप आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम कन्वर्ट हो रहा आर थीटा और फाइव में। अब देख लो सबका वैल्यू रख दिए, ये तीनों लिमिट रख दिए, लिमिट कहाँ से लिए, कंप्लीट स्फीयर, इससे मालूम पड़ा फॉर कंप्लीट स्फीयर, पहला केस है, इससे पता चल गया। तो ये आ गया आपका जीरो से पाई, जीरो से टू पाई, जीरो से ए, फिर डी एक्स डी वाई डी जेड का वैल्यू रख दिया आपने, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, फिर डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके जगह क्या लिखे आपने आर स्क्वायर। अब आपका इसको स्टेप बाय स्टेप आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, अब इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बोला कि ये तो सब कांस्टेंट लिमिट है, कौन सा लिमिट है, कांस्टेंट लिमिट है, तो आप इंडिविजुअल सबका ले सकते हैं अलग अलग लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, थीटा को थीटा के जगह लेके, साइन थीटा को जीरो से पाई में लेके चल जाना, और कोई टर्म्स है क्या अवेलेबल, नहीं है, बाकी सब जगह वन वन ले लो। सर समझा नहीं मेरे को, बताता मैं, ये देखो ये हो गया आई जीरो से पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, थीटा का लिमिट्स क्या है, जीरो से पाई है, सर फाइव का लिमिट जीरो से टू पाई, यहाँ पे फाइव वाला इक्वेशन है क्या, एक भी नहीं है। अब नहीं है तो क्या कंसिडर करते हैं हम लोग हमेशा, वन कंसिडर करते हैं। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत ही इजी कर दिया आप, हाँ वन कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे देखो आर है क्या कोई, नहीं है आर, नहीं है, एक नहीं है तो क्या कंसिडर करते, वन कंसिडर करते, जीरो से ए वन डी आर, कर लिया हमने सेपरेट सबको, हमने आर को अलग कर दी, थीटा को अलग कर दी, फाइव को अलग कर दी, ठीक है। आर का जो लिमिट था जीरो से ए था, और यहाँ पे आर का एक भी टर्म नहीं है तो वन कंसिडर करें। पाई का जो लिमिट था जीरो से टू पाई था, यहाँ पे एक भी टर्म नहीं है फाइव वाला तो वन कंसिडर करें, और साइन थीटा है अवेलेबल तो इसको साइड में ले लिए, थीटा का लिमिट क्या था जीरो से पाई, तो ये साइन थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है। अब आप लोग इसका वन बाय वन इंटीग्रेशन लो, बहुत हार्ड है सर, रॉकेट साइंस है ये, हाँ रॉकेट साइंस है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन नहीं आता मेरे को, मैं इंजीनियरिंग में आ गया, क्या है बोलो, तो सर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा है जीरो से पाई, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू फाइव में फाइव आ जाता, अगर x होता तो आप x लिखते थे, dx होता तो x लिखते थे, dy होता तो y लिखते, d फाइव है तो फाइव लिख रहे, तो ये फाइव आ गया। अब यहाँ पे भी dr है तो r लिखेंगे, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r में r आ जाएंगे, जीरो से a, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें का जो माइनस का साइन है बाहर ले लो, और अपर लिमिट लगाओ cos पाई माइनस cos जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा के जगह पाई रखो, थीटा के जगह जीरो रखो, अब यहाँ पर भी आ जाओ, पाई के जगह टू पाई रखो, फाइव के जगह जीरो रखो, ए के जगह आर के जगह ए रखो, ए आर के जगह जीरो रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी इसको देखेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा, कैल्सी में रख देना, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस टू, डायरेक्ट कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन होता, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता, माइनस वन माइनस टू हो जाता, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका टू पाई, और ये आ जाएगा आपका ए, माइनस इंटू माइनस प्लस, टू टू जा फोर, फोर पाई ए, ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करना, ये जो बच्चों को नहीं समझता वो क्या करना, कैल्सी में देखना बेटा, कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन आएगा, कॉस जीरो का वैल्यू माइनस वन आएगा, कॉस जीरो का वैल्यू वन आएगा, ये माइनस वन है, ये माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, या आप डायरेक्ट कैल्सी में रख दो, दोनों ऑटोमेटिक आंसर आ जाता माइनस टू, टेंशन लेने का काम नहीं, लेकिन कैल्सी रेडियन में फिक्स होना तब आएगा आंसर, जब भी आप पाई वाला वैल्यू रखते हैं तो कैल्सी को रेडियन में रखना पड़ता है, इसमें रखना पड़ता है रेडियन में, ठीक है। अगर 90 45 इस तरह लिख रहे अगर आप, तो तब आपको कैल्सी डिग्री में होना, ये कैल्सी रेडियन में रहेगा तभी आंसर आएगा,
ठीक है, यहाँ पर इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आसान है, ये देखो बस। अभी तक आप देखो, चेक करो इंटीग्रेशन, कोई डिफिकल्ट टास्क है क्या इंटीग्रेशन? नहीं। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करके आना चाहिए। ये जो आर थी एक्स वाई जेड है, तो आर थीटा और फाई में कन्वर्ट करके आना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसीजर बार बार यूज होगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह प्रॉब्लम करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।